तो फोर्थ क्वेश्चन निकालो हथियार अपना, ठीक है। माइनस का 10, माइनस का 6, मतलब ये, ठीक है। माइनस का 2 और स्टार्ट हुआ कॉपी पर। तो देखो आ गया सेम दशमलव वाला क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैंगे, ऐसे ही बता रहे थे मैं आपको आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस का 1.2, यहाँ पे माइनस भी दे दिया और साथ में पॉइंट वाला दे दिया। तो एग्जामिनर आपको ऐसे कंफ्यूज करता है, ऐसे क्वेश्चन D1 कैसे निकालोगे, पहले D1 देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बोला है कि AP है कि नहीं पता नहीं हमें, पहले AP आपको चेक करना है। पहले क्या करना है आपको, AP चेक करना है, उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 3। तो जैसा कि आपने पार्ट 2 देख लिया हो, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करा था। तो अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि इतनी दिनों से आपको बता रहा था मैं। तो बाकी इसको अब करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा वो यहीं से आने वाला है, इस पार्ट से, मतलब इस क्वेश्चन से आने वाला है, ठीक है। बाकी जो 2 पार्ट थे, जो 2 क्वेश्चन थे वो थोड़े ईजी थे। बाकी जो हार्ड क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं। तो बाकी इसी में रूट वाला आपको देखा है, इसी में पॉइंट वाला भी देखा है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है आपको। तो इस पार्ट को आपको ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से, बता दिया पहले मैंने आपको, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाया जा रहा है इस वाले पार्ट में। तो करते हैं स्टार्ट। और जिसने भी पहले पार्ट 2 नहीं देखा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करवाया गया था, तो जल्दी जाओ पहले पार्ट 2 देख कर आओ, उसके बाद इसको देखना, क्योंकि सीरियल वाइज आपको चलना है, ठीक है। तो पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी जाकर अभी तुरंत देखो पार्ट 2 एंड पार्ट 1 दोनों। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। आपका पार्ट 3 करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखते हैं। तो इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, बताना है पहले कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो उसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और भी ज्ञात कीजिए। मान लिया कोई AP है ही नहीं, तो क्वेश्चन तो वहीं तक खत्म हो जाता है। सोचो कितना आसान हो गया। अगर कोई AP है तो आपको सारवंतर निकालना तो आता ही है। तो सारवंतर निकालना है आपको, उसका प्रथम पद निकालना है, और सारवंतर और प्रथम पद की हेल्प से आपको 3 पद और ज्ञात करने हैं। मान लिया आपको 4 पद दे रखे हैं, 4 पद दे रखे हैं, आपको 5वां पद निकालना। तो A5 निकाल दोगे, A5 भी छोटे में A प्लस में 4D, और A6 निकाल दोगे, A प्लस में 5D, A7 A प्लस में 6D। इस तरीके से आपको 3 पद और निकालने। कितना बोला है यहाँ पर, 3 पद, मतलब 3 पद और आपको ज्ञात करने हैंगे इसके आगे। तो करते हैं, ठीक है। तो क्या देखा आपका टोटल इसमें 10 क्वेश्चन आई थिंक है। 10 क्वेश्चन, देखते कितने क्वेश्चन टोटल। तो टोटल आपके इसमें 15 क्वेश्चन है, 15। तो देखते हैं, इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे 15 क्वेश्चन, क्योंकि एक पार्ट में कंप्लीट होना तो पॉसिबल नहीं है। एक पार्ट में आपका 7 क्वेश्चन हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट पार्ट 4 भी आपका आएगा, जिसमें बाकी के बचे 8 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में इसको करवाया जाएगा, या फिर एक ही पार्ट में देख लेंगे। तो बाकी करते हैं स्टार्ट। टोटल आपके 15 क्वेश्चन हैंगे, 15 पार्ट हैं 4th क्वेश्चन के। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 4 8 16। देखो उसको पहले चेक करेंगे कि AP है कि नहीं है। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा था, सेम वही है। तो यहाँ पर देखो, पहले 2 4 दिखाई दे रहा है सही से, कन्फर्म कर लो पहले, ठीक है। 8 16, और बाकी जो भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो 2 4, A = कितना होगा, 2। A तो सबसे सिंपल होता है, जो पहला है वही A होगा। A2 क्या होगा आपका, A2 आपका 4 हो गया। A3 आपका 8 हो गया, और A4 कितना आपका 16 हो गया। तो A4 आपका 16 हो गया, A3 कितना आपका 8 हो गया, A2 कितना आपका 4 हो गया, और A1 कितना है आपका 2। अब बाकी D1 कैसे निकालोगे, पहले D1 देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बोला है कि AP है कि नहीं पता नहीं हमें। पहले AP आपको चेक करना है। पहले क्या करना है आपको, AP चेक करना है, उसके बाद देखना है कि AP बन जाए, तो उसके बाद फिर आपको आगे सारवंतर बताने हैं इसके। तो पहले D1 निकालोगे, फिर D2 निकालोगे, फिर D3 निकालोगे। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो वो AP होगा, उसके बाद आपका सारवंतर पता चल जाएगा। तो D1 कैसे निकालते हैं, एक जाता है A2 माइनस में A1। A2 कितना आपका 4 है, माइनस में 2, कितना आ गया आपका आंसर 2 आ गया। अब D2 निकालते हैं, D2 कितना आपका A3 माइनस, एक ज़्यादा, A3 माइनस में A2। A3 कितना आपका 8 है, माइनस में A2 कितना आपका 4 है, तो कितना बचा 4 आ गया। साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इक्वल आ ही नहीं रहा, तो क्या होगा, ये एक AP नहीं होगा। पर D3 भी निकाल के देख ही लेते हैं। तो D3 क्या होता है आपका A4 माइनस में A3। A4 कितना आपका 16, माइनस में 8, कितना हो गया 8 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हो 2 4 कितना आ गया 8 आ गया। तो एक आपका GB बन रहा है, GB, जो कि आप अभी तक पढ़ोगे नहीं, आपके सिलेबस में भी नहीं। GB आप आगे पढ़ोगे अगर मैथ लेते हो तो 11th 12th में। तो GB बन गया एक तरह से, AP नहीं है पर ये। तो बाकी यहाँ पर आप लिखोगे इस तरीके से, D1 D2 बराबर नहीं है, D3 के बराबर नहीं है, तो सो दैट ये AP नहीं है। बड़े बड़े अक्षर में लिख दो AP नहीं है, और इसका काम यहीं पे तमाम हो जाता है। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना,
सिंपल क्वेश्चन। अगर AP है ही नहीं तो क्या निकाले सार्वंतर, सार्वंतर तो आएगा ही नहीं इसमें। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, 2, 5/2, 3 और 7/2 दे रखा है। तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे, पहले AP चेक करेंगे। तो AP देखते हैं पहले, सेकंड पार्ट कर रहे हैं 2, 5/2 और 3 हो गया आपका, और यहाँ पे 7/2। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, देखो पॉइंट अलग है यहाँ पर। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, पहले 2 और 5/2 कितना होता है 2.5, यानी 2.5, 2.5 हो गया, ठीक है। और 3 हो गया आपका, फिर आपका कितना आ गया यहाँ पर 7/2, मतलब 7 का आधा, 3.5 है, ठीक है, 3.5। ऐसे डेढ़ दस लगा दो, फिर आगे चलते जाएगा। अब इसे चेक करते AP है कि नहीं है। A तो साफ पता चल गया आपका, कितना हो गया 2 हो गया, और A2 कितना है आपका 2.5 हो गया, A3 कितना है आपका 3 हो गया, और A4 कितना है आपका 3.5। ओके, अब निकालेंगे हम D1 कैसा होता है A2 माइनस में A1। A2 कितना आपका 2.5 माइनस में 2 कितना आ गया 0.5, तो 0.5 लिख दिया यहाँ पर हमने। फिर निकालेंगे हम D2 बराबर में A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2, ठीक है, यहाँ पर A2 होगा। और A3 कितना आपका 3 है, और A2 कितना आपका 2.5 है, कितना आ गया 0.5। तो लग रहा है ये AP है। D3 निकाल देख लेते हैं क्या बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर D3 अलग आ गया तो AP नहीं होगा। तो D3 कैसे निकालेंगे, A4 माइनस में A3। A4 कितना है आपका 3.5 माइनस में 3, तो ये भी आपका 0.5 आ चुका है। तो लिखोगे D1 इक्वल टू में D2 इक्वल टू में D3 बराबर कितना है 0.5 है, और लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में कि यहाँ पर AP है। अगर AP आ गया तो क्या करोगे आप, इसके आगे और भी डिजिट निकालोगे, 3 पद और निकालने हैं हमें। अगर यहाँ पर कितना पद दे रखा है 4 पद दे रखा है, तो आपको निकालना है 5वां पद, 6ठा पद एंड 7वां पद, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को करना है जिसमें AP होगा, ठीक है। तो हमें A तो पता चल गया, ये रहा, D भी पता चल गया, ये रहा। तो यहाँ पर लिख दो A इक्वल टू में 2 हो गया, लिख दिया हमने। D इक्वल टू में कितना है भैया 0.5 है, लिख दिया हमने, ठीक है। अब निकालना है हमें 5वां पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद हमें ज्ञात है, इनके 3 पद और लिखिए, मतलब 5वां पद निकालो। 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से 5वां पद कैसे निकालोगे, मैंने आपको ट्रिक बताया था, A प्लस में 4D, एक कम, A प्लस में 4D। पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, A प्लस में n-1D नहीं, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको A5 बोला गया है तो आप सिंपल सा A प्लस में 4D लगा दो, और इसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो A कितना आपका 2 हो गया, प्लस में 4 इंटू में D कितना है आपका 0.5, या फिर 1/2 लिख सकते हो इसको। ओके, 2 प्लस में 4 पच्चे 20, और 1 पॉइंट लगा दोगे यहाँ पर, कितना हो गया 2 आ गया। 2 तो 4 होता है, यहाँ पर 4 लिख दिया आपने, ठीक है, 4 दिखाई दे रहा है ना 4। अब निकालेंगे हम यहाँ पर A6 कैसे होता है A प्लस में 5D। A कितना आपका 2 है, प्लस में 5 इंटू में 0.5, तो यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस में 5 पच्चे 25 लिख दिया, और 1 के बाद पॉइंट, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पर। तो कितना हो गया 2.5, और 2.5 में 2 जोड़ो, कितना आ गया 4.5 आ जाएगा आपका। 2.5 में 2 जोड़ दो, कितना आ गया 4.5 आ जाएगा आपका। तो ये हो गया। अब लास्ट एक निकालना है A7। तो A7 देखते कितना आ रहा है। A7 मीन्स A प्लस में 6D, 7 मतलब 1 कम उससे 6D हो जाएगा यहाँ पर। A की वैल्यू कितनी आपके 2 है, प्लस में 6 इंटू में 0.5, तो 2 प्लस में 6 पच्चे 30 यहाँ पर आपने लिख दिया, और 1 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो यहाँ पर, सिंपल है। तो 3 और 2 कितना हो गया 5 आ गया आपका आंसर। तो A7 कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख दो सिंपल सा, A5 आपका है 4, और A6 आपका है 0 नहीं है यहाँ पर 4.5 है, ठीक है। और A7 कितना है आपका 5 आ गया। तो ये 3 पद हमने और ज्ञात कर लिए, बाकी इतना ही बोला गया था क्वेश्चन में, इसका ये क्वेश्चन नहीं बोला गया। बाकी अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। 2 तो हो गया, अब देखते हैं 3 पार्ट इसका, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, नहीं तो दोबारा से बेट कर देखो तभी समझ में आना है, पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से होते जाएंगे। आप देखना बाकी जितने क्वेश्चन ना सब इसी तरीके से होंगे, कुछ भी अलग उसमें आने वाला ही नहीं है। अगर रूट आ जाता तभी इसी तरीके से होगा, अगर स्क्वायर आता तभी इसी तरीके से ही होगा, चाहे पॉइंट वाला आ जाए तभी इसी तरीके से ही होगा,
ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। तो देखो आ गया सेम दशमलव वाला क्वेश्चन। तो ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैंगे, ऐसे ही बता रहे थे मैं आपको आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस का 1.2, यहाँ पर माइनस भी दे दिया और साथ में पॉइंट वाला दे दिया। तो एग्जामिनर आपको ऐसे कंफ्यूज करता है ऐसे क्वेश्चन देकर। तो यहाँ पर दे रखा है माइनस का 1.2 और दे रखा है आपका माइनस का 3.2 और माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। तो करते हैं इसको सोल्व। ये बहुत सिंपल होता है, बट थोड़ा क्या होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं माइनस को देख के, भैया माइनस कैसे करेंगे, भैया तो पॉइंट आ गया, भाई पॉइंट कैसे करेंगे, हमें तो पॉइंट वाला दशमलव पॉइंट वाला घटा ही नहीं आता। भाई पॉइंट वाला घटा भी ईजी होता है, ठीक है। क्या इसमें पहाड़ आ गया, कुछ नहीं पहाड़ है, ठीक है। बाकी जमा घटा जहाँ भी आता है आपको कन्फ्यूज होते हैं बस, और कुछ चक्कर नहीं है। तो क्या है यहाँ पर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका। माइनस का 1.2 दे रखा है और माइनस का 3.2 दे रखा है और माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। सेम वही तरीका है जैसे नंबर्स में करते हैं। तो यहाँ पर ए आपका कितना आ गया, माइनस का 1.2 और D1 निकालते हैं। पहले तो काम आपको यही करना है कि पहले D1 D2 D3 निकालना है, फिर देखना है बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, फिर पता करना है AP है कि नहीं है। अगर AP नहीं तो काम वहीं पे तमाम हो गया इसका, उसका कि बढ़ना ही नहीं आपको। तो यहाँ पर लिख लो आप A2 कितना है आपका माइनस का 3.2, A3 कितना है आपका माइनस का 5.2 और A4 कितना है आपका माइनस का 7.2। ओके, पहले लिख लेना आपको ये। फिर निकालना है D1। D1 क्या होता है आपका A2 माइनस में A1। A2 कितना है आपका माइनस का 3.2 है। ओके, और A1 कितना है आपका माइनस का 1.2 है। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस और ब्रैकेट है माइनस का 1.2 क्योंकि माइनस का वो भी है। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2 हो गया। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3.2 में से 1.2 घटा दो, कितना आ रहा है 2 आ जाएगा। और बड़े पे निशान कैसा है माइनस का है, जो बड़े पे निशान होता है वही छोटे पे निशान आ जाता है। तो यहाँ पर वही निशान आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। D2 क्या होगा आपका A3 माइनस में E2। तो आपका ये कितना है माइनस का 5.2 है माइनस में माइनस का 3.2। ध्यान रखना है कि इसमें ही माइनस दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो ब्रैकेट बंद करके लगाना है। ओके, फिर माइनस माइनस गुणा होकर क्या बन जाता है प्लस बन जाता है, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाता है। तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। फिर देखो यहाँ पर माइनस का 2 आ चुका है, घटा सही से करना है आपको। फिर यहाँ पर देखो D3 कितना है आपका A4 माइनस में A3। ओके, तो यहाँ पर D4 कितना है आपका A4 कितना है आपका माइनस का 7.2 है। तो 7.2 रख दिया यहाँ पर, माइनस में माइनस का 5.2 रख दिया यहाँ पर हमने। तो अगेन वही सेम करना है, माइनस का 7.2 माइनस में प्लस 5.2 कितना आ गया माइनस का 2 आ चुका है आपका। तो साफ दिख रहा है कि D1 और D2 और D3 आपका बराबर है, कितना आ गया माइनस का 2। तो इससे पता चल गया कि ये क्या है, एक AP है। ओके, अब हमें A भी मिल गया, A कितना है आपका माइनस का 1.2 है और D भी मिल गया कितना है माइनस का 2 है। अब इससे बाकी सब टर्म्स निकल जाएंगे आपके, 5वां 6वां 7वां तीनों निकल जाएगा। तो बाकी सारे टर्म्स निकालते हैंगे। तो पहले निकालेंगे हम A5 क्या होता है आपका A प्लस में 4D। A कितना है आपका माइनस का 1.2 है और प्लस में 4 इंटू में D कितना है आपका माइनस का 2 है सिर्फ, ठीक है। माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना आ गया घटाने पर, जो घटा नहीं होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है पर निशान माइनस का ही आता है। तो कितना हो जाएगा 9.2 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं A6 कितना होगा आपका A प्लस में 5D। ये समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देख रहे हो ना, ठीक है। बहुत सिंपल है, प्लस माइनस करना है सिर्फ। कैसे करा यहाँ पर 1.2 था, यहाँ पर 8 था, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है और प्लस होता है पर निशान कौन सा आता है माइनस का आता है। तो वही तो करा यहाँ पर, तो प्लस कर दिया, निशान तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 1.2 प्लस में 5 इंटू में 2 कैसा है माइनस का है, तो माइनस का लिखा हुआ यहाँ पर। तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 और 10 और 1 11, ठीक है। फिर वही प्लस आएगा पर निशान माइनस का जाएगा। तो 11.2 आ चुका है आपका। अब देखते हैं A7 क्या होता है आपका A प्लस में 6D। ये कितना आपका माइनस का 1.2 है प्लस में 6 इंटू में माइनस का 2। ओके, माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा माइनस का 13.2 आ जाएगा। तो आपका फाइनल 3 टर्म और निकल चुका है। यही हमें निकालना था, A5 निकाल दिया हमने, A6 निकाल दिया, A7 निकाल दिया और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से देखो, इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है, नोटबुक में। उसके बाद आगे बढ़ना है आपको, फिर पहुँच करके इसको लिखना भी है, फिर पहुँच करके इसको खुद से सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना है, ठीक है। अगर आपको इतना भी आ जाता है 3 क्वेश्चन, तो बाकी आप सारे क्वेश्चन खुद से कर ले जाओगे। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ, आने आता तो देख लो, ठीक है, घर से वीडियो। बाकी करो, उसको लिखो जल्दी से।
नोट तो कर ही लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है आपका, फोर्थ पार्ट। माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2 दे रखा है प्लस का। तो क्या ये AP है, देखते हैं पहले। तो फोर्थ क्वेश्चन निकालो हथियार अपना, ठीक है। माइनस का 10, माइनस का 6 मतलब ये, ठीक है। माइनस का 2 और स्टार्ट हो कॉपी पर। तो बाकी यहाँ पर देखो डैश डैश डैश, और A1 कितना है आपका, माइनस का 10 दे रखा है, और A2 कितना है आपका, माइनस का 6 दे रखा है, और A3 कितना है आपका, माइनस का 2 है, ठीक है। A3 कितना है आपका, माइनस का 2। एकदम एग्जैक्ट लिखना है सही तरीके से, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। जहाँ गड़बड़ी कर दी ना वहाँ पे समझ लो आपके पूरे क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। फिर A4 कितना है आपका, 2 हो गया। आप निकालो यहाँ पर D1 क्या होगा आपका, A2 माइनस में A1, सिंपल वही तरीका है पूरा। माइनस का 6 माइनस का 10 यहाँ पर दे रखा है पहले से ही, तो लिख दिया ब्रैकेट बंद करके। तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 10 का 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब देखो प्लस बड़े पर है, तो क्या आएगा, कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, यानी D यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। और आप एक चीज़ और देख सकते हो कि यहाँ पर जो नंबर है पॉजिटिव में बढ़ रहा है। तो देख लो यहाँ पर माइनस पर क्या होगा, माइनस होगा। 10 में 6 गया, 4 बचेगा, बड़े पे क्या है, प्लस है, तो प्लस लगाएंगे। D3 और प्लस दिखता नहीं है, याद रखना, बताया था आपको मैंने, ठीक है। प्लस है पर दिखता नहीं है। A3 माइनस में A2, A3 कितना है आपका, माइनस का 2, और आपका A3 कितना आपका, माइनस का 2 है, और A2 कितना आपका, माइनस का 6 है। तो ब्रैकेट बंद, माइनस का 6 लिख दो यहाँ पर, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया आंसर आपका, फिर से 4 आ गया। लगता है क्या ये AP है, देख लेते हैं, पर कोई बात नहीं। A4 माइनस में A3, A4 कितना आपका, 2 है, माइनस में माइनस का 2, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस में 2 कितना आ गया आपका आंसर, 4 आ गया। तो देखो यहाँ पर 4 4 4 आ गया। तो D1 बराबर में D2 बराबर में D3 क्या है आपका, 4 है। तो 4 तो है ना आपका, तो आ गया क्या, ये एक सार्वंतर आ गया आपका। तो एक AP है आपका। तो लिखोगे बड़े बड़े अक्षरों में AP है, क्योंकि इसका जो D1 D2 D3 तीनों बराबर आ गए, 4 4 4, तो एक AP है, ठीक है। AP का मतलब यही होता है। तो आपको A मिल चुका है और D मिल चुका है, तो आप बाकी सारे टर्म्स निकाल सकते हो। खुद से कर लोगे, क्या हुआ, खुद से कर लोगे ना, चलो करवा देते हो, कोई बात नहीं, बच्चे हो ना भी। देखो यहाँ पर देख लो, पहले पहुँच के खुद से करो, नहीं आया तो उसका भी देखना, ओके। पहुँच करके ट्राई कर लिया होगा आपने, अब आपको आगे बता रहा हूँ मैं, ईमानदारी से करा करो, ठीक है। पहुँच करके बोलते हो करा करो, तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि भाई भैया तो देख ही नहीं रहे, मैं तो नहीं कर रहा, ऐसा मत करना, ठीक है, ईमानदारी से बिल्कुल। तो A में आपका माइनस का 10 है, और D में कितना आपका 4 है। बाकी ईजी है इसके आगे। अब निकालोगे आप A5 क्या है आपका, A प्लस में 4D, एक कम, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको यहाँ पर कि 10वां पद निकालना, तो निकाल लोगे ना, ईजी है, क्योंकि अब आपको A मिल गया और D मिल गया, और N = 10 रख दोगे तो 10वां पद निकाल लोगे। चाहे हज़ारों पद हो वो भी निकाल सकते हो। बाकी A और D से चाहे कितने पद बोला जाए आप निकाल सकते हो, बहुत ईजिली तरीके से। तो मेन तो A और D होता है आपका प्रथम पद और सार्वभौमंतर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस A कितना है आपका, माइनस का 10 है, प्लस में 4 इंटू में कितना है, D का मान 4 है, तो लिखोगे माइनस का 10 प्लस 4 चौक 16, 16 माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, 16 में से 10 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 कैसा है, प्लस का है, क्यों, प्लस बड़े पे साइन क्या है, प्लस का है, ठीक है, याद रखना है। A6 कैसे निकालोगे, A प्लस में 5D, A कितना है आपका, माइनस का 10 है, प्लस में 5 इंटू में 4, तो माइनस का 10 प्लस 5 चौक 20, ठीक है, सही कर रहे हैं, 5 चौक 20, ठीक है, सही है। माइनस प्लस माइनस कितना बचा, यहाँ पर 10 आ गया, 10 कैसा है, प्लस का रहेगा। अब देखते हैं A7 कैसे है, A प्लस में 6D, A कितना आपका, माइनस का माइनस का 10 है, ठीक है। A कितना आपका, माइनस का 10 प्लस में 6 इंटू में D का मान कितना आपका, 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख दो। तो माइनस का 10 प्लस में 6 चौक 24, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और कितना बच गया यहाँ पर आपका, 14 बच जाएगा, तो 14 आ गया A7। तो आपको एकदम स्टेप वाइज लिखना है, A7 कितना आपका, 14 आ गया, 14, ठीक है। और यहाँ पर देखो कैसे करना है आपको, पहले हमने यहाँ तक करा, उसके बाद आपको यहाँ जाना है, फिर यहाँ से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना सीरियल वाइज का है, पहले ये आपको नोट करना है कॉपी में, फिर उसके बाद यहाँ से ये है, ठीक है। A5 A6 देन A7, फिर आपको लास्ट में लिख देना इस तरीके से, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और 2, फिर देन कितना आया था, A5 आपका 6 आया था, फिर कितना आया था, 10 आया था, फिर कितना आया था, 14 आया था। तो इस तरीके से आप लिख दोगे और आपका बन गया। आगे हमने 3 पद और निकाल दिया, और यहाँ तक दिया था क्वेश्चन में, और ये बोला था निकालने के लिए, समझ आई बात। इस तरीके से लास्ट में आपको लिखना भी है। तो बाकी इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 5th। अब देखते हैं 5th पार्ट, और 5th पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखते क्या है, आपका आ चुका है रूट वाला,
तो 3 प्लस में 3√2, 3 प्लस में 3 2√2, 3 प्लस में 3√2। तो रूट देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, रूट वाला बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको पहले चेक करना है AP है कि नहीं है। तो पाँचवा क्वेश्चन 3 प्लस में √2, तो A कितना देखा आपका 3 दे दिया, और A2 कितना है आपका 3 प्लस में √2। ये देखना ज़रूरी है आपको, ये नहीं कि स्किप कर दोगे इसको। तो बाकी A3 कितना आपका 3 प्लस में 2√2, ठीक है 2√2। और A4 कितना आपका 3 प्लस में 3√2। तो बाकी D1 निकालो, D1 कितना आएगा आपका A2 माइनस में A1। A2 कितना है भैया आपका 3 प्लस में √2 है, माइनस में 3 कर दो, 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल हो गया, कितना बचा सिर्फ √2 बच गया। D2 निकालो, D2 कितना आ गया आपका 3, D2 कितना होगा आपका A3 माइनस में A2 होगा। A3 कितना है आपका 3 प्लस में 2√2 माइनस में 3 प्लस में √2, ये आपका हो गया A2। ओके, ब्रैकेट में लगाना है इसको। फिर 3 प्लस में 2√2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का प्लस माइनस माइनस का √2 हो चुका है यहाँ पर। 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल हो गया, 2√2 माइनस में 1√2, कितना बचा ओनली 1√2 बच जाएगा आपका। ओके, इस तरह से दिखना है। यहाँ पर 2√2 था, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, तो 1√2 हो गया यहाँ पर। तो कितना बच गया आपका सिर्फ 1√2 बच जाएगा, 2 माइनस 1 ही होता है। D3 क्या होगा आपका A4 माइनस में A3। A4 कितना है आपका A4 आपका है 3 प्लस में 3√2 माइनस में A3 कितना है आपका 3 प्लस में 2√2, और करना है ब्रैकेट बंद। ओके, फिर यहाँ लिखोगे 3 प्लस में 3√2 माइनस में 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉरी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस 2√2 हो जाएगा यहाँ पर आपका। 3 माइनस का 3 प्लस का कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर 3√2 है, यहाँ पर 2√2 है, कितना बचा 1√2, ठीक है। तो लिखोगे यहाँ पर √2 सिर्फ बच जाएगा आपका, ठीक है। 3 माइनस 2 कितना होता है 1 ही होता है ना, तो √2 सिर्फ आ जाएगा आपका। तो आपको साफ दिख रहा है कि D1, D2 और D3 तीनों इक्वल आ चुके हैं, तो क्या होगा आपका AP हो जाएगा। तो D2 और D3 तीनों आपके बराबर हैं, कितना है आपका √2 है सिर्फ, ठीक है। तो बड़े बड़े अक्षर में लिख दो फिर से AP है, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका है। ओके, अब आगे देखो, अब हमें निकालना है 5वां टर्म एंड 6वां टर्म, ठीक है। A6 निकालना है आपको और A7 निकालना है। ओके, इस तरीके से। तो पहले लिखो यहाँ पर A कितना है आपका, A तो आपका हो गया कितना 3 हो गया, ये लिखोगे 3 हो गया। D कितना है आपका, D अभी निकाला है हमने √2। ओके, अब देखते हैं 5वां टर्म क्या होगा आपका। A5 बराबर में A प्लस में कितना होता है 6D, ठीक है सॉरी। A5 क्या होता है आपका A प्लस में 4D। A कितना है आपका 3 है, प्लस में 4 गुणे में √2, ठीक है। तो कितना आ गया 3 प्लस में 4 √2। A6 कितना आएगा आपका A प्लस में 5D, सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। A कितना आपका 3 है, प्लस में D का मान कितना है √2 है, तो 5 इंटू में √2 कितना हो गया 3 प्लस में 5√2। आपको ये मत करने लग जाना कि 5 और 3 8 हो जाएगा भैया, तो 8√2 लिख देंगे, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रूट का कुछ वैल्यू दे नहीं देखा, ठीक है। तो सिर्फ इसको इतना ही छोड़ना है, इसका आगे कुछ भी नहीं करना इसमें, कुछ अपना दिमाग मत लगाने बैठ जाना इसमें, ठीक है। और A7 कितना होगा आपका A प्लस में 6D, तो A कितना आपका 3 है, प्लस में 6 इंटू में D का मान कितना है √2 है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर A7 कितना आ गया आपका 3 प्लस में 6√2, कितना आ गया 3 प्लस में 6√2। तो आपके अन्य 3 टर्म्स आ चुके हैं, बाकी यहाँ पे लिख दो आप, चाहो तो इसके आगे लिख दो, चाहो तो नीचे लिख दो। 3 प्लस में 3√2, 3 प्लस में 3 2√2, ठीक है। 3 प्लस में 3√2, और फिर आगे क्या आ रहा है आपका 3 प्लस में 4√2, फिर आगे आपका है 3 प्लस में 5√2, फिर आगे आपका है 3 प्लस में 6√2। तो कितने टर्म हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन दिया था, ये हमने निकाला है अलग से। तो इस तरीके से आपको लिख भी देना है, और ये आगे और भी आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका AP बन गया है। बाकी अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट, ठीक है। तो 6th पार्ट ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं। तो अब देखते हैं 6th क्वेश्चन, और आपके लिए एक बात है कि इसको मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ, और इसका पहला पार्ट आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आपका ये रहा, जो कि पार्ट 3 है आपका, और पार्ट 4 भी आएगा आपका। पार्ट 3 में आपको मैंने करवाया है क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके
7 तक, ठीक है। और बाकी 8 से लेके 15 तक आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलेगा, यानी पार्ट 4 में मिलेगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आप पहले घबरा जाते वीडियो लेंदी होने के बाद, ठीक है। बाकी वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए आपके लिए 2 पार्ट बना देता हूँ मैं, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो 2 पार्ट में आपकी वाली क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहला पार्ट में आपका पहले से लेके 7 तक है, और सेकंड पार्ट में यानी पार्ट 4 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक है। ओके, याद रहेगा ना। तो बाकी क्वेश्चन जो 8 है, जो पार्ट 4 है, उसकी लिंक आपको यहीं मिल जाएगी, ऊपर भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। जाकर इजीली देख सकते हो, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा मैं, तो इजीली आप जाकर देख सकते हो क्या करना है, ठीक है। तो बाकी 6 देखते हैं, इसके बाद 7 देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 8 का और 8 से लेकर 15 तक का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन गिवन है, दे दूँगा। जब भी आएगा आपका जाकर आपको देख लेना है वहाँ से, ठीक है। बाकी मैं लगा दूँगा आपके लिए ताकि आपको इजीली मिल जाए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 क्या कह रहा है आपका, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेंदी बन गए, तो दशमलव वाला ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते पहले AP है कि नहीं है। तो पहले लिखोगे यहाँ पर A1 बराबर में 0.2, ऐसे ही बताता आपको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और आपको PYQ भी कराऊंगा बहुत जल्दी, चैप्टर कंप्लीट हो एक बार, कुछ चैप्टर हो जाएंगे तो PYQ कराऊंगा, ठीक है। कुछ चैप्टर हो जाएंगे तो फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए। तो बाकी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, NCERT की बात तो कुछ आते ही नहीं है, क्या करोगे NCERT बात करके, ठीक है। तो A3 कितना है आपका, 0.222 दे रखा है, और A4 आपका दे रखा है 0.2222, ठीक है। बाकी इतना दे रखा है। D1 कितना है आपका, A2 माइनस में A1, A2 कितना आपका 0.22 माइनस में 0.2, माइनस कर लोगे ना, देखो यहाँ पे कैसे करना है। 0.22 लिखा आपने, फिर लिखोगे 0.2 सिर्फ, कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे कितना है, 2 गया, 0 बचा, तो 0.02 आ गया। तो लिखो यहाँ पे 0.02। ओके, अब निकालो D2। D2 कितना होगा आपका, A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2। A3 कितना है आपका 0.222, और ये साफ दिख रहा है कि AP नहीं है, और AP नहीं हो तो अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे माइनस करना है, 0.222, और यहाँ पे कितना है 0.2 और 2 दे रखा है, 2 नीचे उतारा, 2 में 2 गया 0 बचेगा, 2 में 2 गया 0 बचेगा, पॉइंट लगा दिया, तो 0.002 आ गया। तो AP तो नहीं है भाई, ये साफ दिख गया पहले ही, AP तो नहीं है बिल्कुल भी। तो D3 कितना है आपका, A4 माइनस में A3, पर करके देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि करके दिखाना पड़ेगा पूरा कि लास्ट तक मतलब कि इक्वल नहीं आया है ऐसा वाला, ठीक है। तो 0.2222 माइनस में 0.2222, ठीक है, 3 बार 2 है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसको ही माइनस कर लो, कितना आ गया 0.2222 माइनस में 222, इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 हो रहा है बस। यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 0 या 0 0, ठीक है, पॉइंट लगा दिए 0। तो लिखोगे आप 0.3 बार क्या है 0 है आपके, फिर बाद में 2 है, तो साफ दिख रहे हैं क्या, यहाँ पर क्या है 0.02 है, यहाँ पर 0.002 है, यहाँ पर 0.0002 है। तो D1 और D2 और D3 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, काटो इसको, बराबर नहीं है, ठीक है। लिखोगे बड़े बड़े अक्षरों में AP भी नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन यहीं पर आपका ये वाला कंप्लीट होता है, इसका आगे आपको कुछ नहीं करना। अगर AP नहीं है तो सारवंतर कहाँ से निकालेंगे, सारवंतर आने वाला नहीं है, सारवंतर नहीं आएगा तो आपके इसके आगे टर्म्स भी नहीं निकल सकते हैं, आगे पद भी नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यहीं कंप्लीट होता है, और बाकी इसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन एंड इस पार्ट का। तो आप देखते हैं आपका 7वां क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, 0 माइनस 4 माइनस का 8 माइनस का 12 दे रखा है, डैश डैश, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे AP है कि नहीं है। तो A कितना है आपका 0, A2 कितना है आपका माइनस का 4, और A3 कितना है आपका माइनस का 8 है, और A4 कितना है आपका माइनस का 12 है, ठीक है। तो पहले निकालो D1। D1 कितना आएगा आपका, A2 माइनस में A1 आएगा, तो A2 कितना आपका माइनस का 4 है, और माइनस में 0 कितना आ गया, माइनस का 4 आ जाएगा सिर्फ। और D2 कितना है, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ईजी है, बाकी आपको जैसे करवाया ना पीछे उसी तरीके से करना है। तो A3 माइनस में A2, A3 कितना है आपका माइनस का 8 है, माइनस A2 कितना है आपका माइनस का 4, तो ब्रैकेट बंद -4 लिख दिया आपने। यहाँ पर कितना आ गया आपका माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस प्लस का 4, कितना आ गया आपका माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस पर निशान बड़े पे माइनस का तो माइनस आ जाएगा आपका। D3 कितना है आपका, D3 आपका माइनस का 12 है। D3 होता क्या, पहले फॉर्मूला लिखना है आपको, जो बताया था मैंने आपको, A4 माइनस में A3, A4 कितना है आपका माइनस का 12 है, माइनस माइनस का 8 लगा दो यहाँ पर। A3 कितना है आपका माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 यहाँ पर हमने लिख दिया। तो माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 8,
तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस का यहाँ लगा दूँ। तो तीनों के तीनों बराबर आ चुके हैं और ये आपका AP है। तो लिखोगे D1 D2 और D3 आपका बराबर है, कितना है, माइनस का 4 है। तो लिखोगे AP है। उसके बाद आगे आपको उसको 4 पद और निकालना, 3 पद और निकालने हैं, ठीक है, 3 ही बोला गया क्वेश्चन में। तो A5 क्या होगा आपका, A5 निकालने से पहले यहाँ पर आप लिखोगे A कितना है आपका, अगेन दोबारा से लिख लो, A0 है आपका, A2 कितना है आपका, A2 आपका दे रखा है माइनस का 4, लिख दिया। आप निकालते हैं A5। A5 कितना होगा आपका, A प्लस में 1 कम 4D। A कितना है आपका, 0 है, प्लस में 4 इंटू में माइनस का 4, कितना आ गया, 4 चौक 16 और माइनस का 16 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, 16 आ गया यहाँ पर। अब देखते हैं A6 कितना होगा आपका, A प्लस में 5D। A कितना है आपका, 0 है, प्लस में 5 इंटू में D कितना है आपका, माइनस का 4 है। तो 0 प्लस माइनस माइनस, 5 चौक 20, तो कितना आ गया आपका आंसर, माइनस का 20 आ गया। और A7 कितना है आपका, A7 देखते हैं, तो A प्लस में 6D। A कितना है आपका, 0 है, प्लस में 6 इंटू में माइनस का 4, तो 0 प्लस में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 6 चौक 24 हो गया, तो 24 यहाँ लिख दिया। 0 माइनस 24 क्या होगा, माइनस का 24 आ जाएगा, सेम। तो कितना आ गया आपका, देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले आपको दिया था 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12। अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है, पहले वाले पार्ट से, मतलब पहले पार्ट से देखो, ओके, तभी समझ में आने वाला है। अभी इतना ही थी, बार बार तो बताएंगे नहीं आपको। यहाँ पे दे रखा है माइनस का 16 दे रखा है, और यहाँ पे माइनस का 20 दे रखा है, यहाँ पर माइनस का 24 दे रखा है। तो बाकी ये 3 पद हमने निकाला है और ये 4 पद आपको दिया था क्वेश्चन के अंदर। ये आपको यहाँ पे लिख दो AP, ओके। तो इसी के साथ आपका 7वां पार्ट भी कंप्लीट होता है और बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी सब बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं पेपर में। और इस तरीके से आपको करना है। तो नोट्स तो आप बना ही रहे होगे, ठीक है, बताना कौन कौन नोट्स बना रहा है कमेंट में, जल्दी से बताया था ना नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो बाकी नोट्स जरूर बनाने हैं आपको, इसके सॉल्यूशन लिखने हैं अपने नोट्स वाली, मतलब बोर्ड से कोई बना लेना, उसमें लिख देना, ठीक है। बाकी अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इसके पार्ट 4 में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 4th का 8 करेंगे, 9th करेंगे, 15th करेंगे, ठीक है। बाकी और इस एक्सरसाइज को एंड कर देंगे पार्ट 4 में। बाकी वैसे तो मैंने बोला था कि पार्ट 3 करवाऊँगा सिर्फ, पर कोई बात नहीं, पार्ट थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। लगा था पार्ट 3 में हो जाएगा पर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो इसलिए हमने पार्ट 4 भी कर दिया है और पूरा 4 पार्ट भी करवाया जाएगा। तो बाकी पार्ट 4 भी आने वाला है बहुत ही जल्द, और जब भी आता है आपको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा मैं, जाकर आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट मत करना भैया आपने तो बोलता पार्ट 3 में 3 ही पार्ट बताओगे इसके, तो 3 पार्ट तो करवाने वाला था सिर्फ 3 पार्ट में ही, बल्कि 3 पार्ट में हो भी जाता पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी आपके लिए, तो कोई बात नहीं, पार्ट 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और पार्ट 4 की लिंक डिस्क्रिप्शन की वन है, ठीक है, जाकर जल्दी देख लेना।